राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया था, उन इलाकों में किस तरह का असर है वो भी दिखना शुरू हो गया है। बाजार जो बंद कर दिए गए थे प्रशासनिक आदेश के बाद अब वो खुल चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद बाजारों की रौनक लौट आई है, चहल पहल शुरू हो गई है, लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं। जिन्हें पहले बाजार बंद के बीच में घरों में रहने के लिए कहा गया था वो अब सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं। बाजार तुरंत खुल चुके हैं और सीज फायर का जो ऐलान हुआ है उसके बाद बाजार की रौनक एक बार फिर से लौट आई है। और राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में रेड अलर्ट के बाद बाजार बंद हो गए थे, लेकिन अब जब घोषणा हो चुकी है सीज फायर की तो बाजारों की जो रौनक है वो आपने देखी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवराज बाड़मेर से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवराज, सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद बाजार का जो हाल है वो एकदम से बदल गया है और जो आपने तस्वीरें भेजी हैं उनसे पता भी पड़ पा रहा है कि लोग अब सड़कों पर निकल आए हैं। सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद किस तरह से ये रौनक लौटी और क्या बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं, लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो चुके हैं? माइक फिर हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बाड़मेर की जो तस्वीरें, तो कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हमारे सहयोगी भी वहां से जुड़ रहे हैं, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। हमारे सहयोगी देवराज ने जो तस्वीरें भेजी हैं वो आपको बता दें, बाजार की ये तस्वीरें हैं जिनसे आप साफ तौर पर जिनमें देख पा रहे हैं कि बाजार फिर गुलजार हो चुके हैं, लोग आ चुके हैं, ट्रैफिक चालू हो चुका है। पूरे बाजार खुलने के बाद लोगों ने खरीदारी का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। दुकानदार भी इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं कि वो एक बार फिर बाजार उनके रौनक हो चुके हैं। एक बार फिर हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवराज हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ चुके हैं। बाड़मेर सीज फायर जैसे सीज फायर की घोषणा हुई है उसके बाद बाजारों में किस तरह का हाल बना हुआ है देवराज? जिस प्रकार से सीज फायर की जिस प्रकार से घोषणा हुई उसके बाद से बाड़मेर में रंगोरंग वापस लौट चुकी है। लोग बाजारों में खरीदारी के लिए लौट रहे, क्योंकि बाड़मेर जिला कलेक्टर ने 2 घंटे का एक समय दिया था जिस दौरान आप खरीदारी कर सकते हैं, और उस 2 घंटे के दौरान लोगों ने सोचा क्या पता कल और इस प्रकार से रेड अलर्ट हो जाए और ब्रेकडाउन हो जाए। इसको लेकर लोगों में काफी एक तरह से उत्तेजना थी कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर ले, और 2 घंटे का जो टाइम मिला है उस दौरान हम लोग खरीदारी करें। लेकिन जैसे ही 5:15 5:30 हुए, जिला कलेक्टर ने एक और आदेश दिया कि वो पूरों की बाती सीज फायर का समझौता हो चुका है और लोग और पूरों की बाती बाजार खुले रहेंगे। कर सकते हैं इसको लेकर। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे देवराज, लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है जब सीज फायर को लेकर खबर सामने आई? 5 बजे से हथियारों का इस्तेमाल दोनों देशों ने बंद कर दिया है, कोई गोलाबारी या कोई गोलीबारी नहीं होगी। लोगों का क्या इस पर रिएक्शन आया है सामने? देखिए प्रभात, इसमें कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को जिस प्रकार से जो एक्शन लिया हम उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये एक तरह से जितना जल्दी ये हो गया समझौता, हालांकि आम जनता के लिए बेहतर है, लेकिन इन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहनी चाहिए। हम सीमा पर पार बैठे, लगातार यहाँ पे परेशानी आ रही थी, लेकिन अब लोगों की एक तरफ राय है कि ये अच्छा हुआ है, सीज फायर अगर हुआ है, समझौता हुआ तो आम जनता के लिए, दोनों देशों के लिए बेहतर साबित हो रहा है। देवराज, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। प्रशासनिक जो आदेश थे कि बिल्कुल लॉकडाउन है और रेड अलर्ट एरिया में पूरा इसको घोषित कर दिया गया था, और रात होते ही, कल तक जो नजारा था कि रात होते ही कुछ लाल रोशनियां जो आसमान में चमकने लगती थी पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले ड्रोन की, अब वो डर खत्म हो चुका है। हालांकि लोग पूरी तरह से मुस्तैद थे और उनका कहना था कि इनका जवाब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, लेकिन एक जो जहन में रहता था कि अब वापस घरों में कैद होना होगा रात या अंधेरा होते ही। हालांकि कल से दिन में भी बंद कर दिया था जाना। कल से यह कहा जाए कि पूरी तरह से जितने दफ्तर हैं, स्कूल हैं, बाजार तो खुल चुके हैं, लेकिन जो प्रशासनिक संस्थान हैं वो भी कल से खुलना शुरू हो जाएंगे।
जी प्रभात, बिल्कुल सामान्य तौर पर जिस प्रकार से आदेश आ चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा आज अभी से जैसे ही आदेश आए उसके बाद यहाँ का बाड़मेर का सामान्य जनजीवन बिल्कुल सामान्य हो चुका है। पूर्व की बात ही लोग घरों में आराम से बाहर निकल रहे हैं। जो लोगों में ये भय था कि कल ना जाने क्या होगा, जिस प्रकार से 2 दिन पूर्व की बात ही रात को ब्लैकडाउन और पूरा रात को रेड अलर्ट था, उसके बाद में इस प्रकार से अगर समस्या है तो लेकिन इस बार ये अगर जैसे ही आदेश आए लोगों में राहत ली है। और मैं बताना चाहूंगा पूर्व की बात ही जिस प्रकार से जो पहले जनजीवन चल रहा था, सरकारी दफ्तर भी कल से खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके आदेश हो, हमारे पास कुछ और यहाँ के आम लोग भी है, उनसे भी अगर जानना चाहे तो जान सकते हैं। जी देवराज, 1 मिनट में चाहूंगा कि आप उनकी प्रतिक्रिया ले लें, क्योंकि हमारे और भी जो सेंटर हैं, अगर हम बॉर्डर इलाके की बात करें, वो भी हमारे सहयोगी हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे। 1 मिनट में आप एक बार इनकी प्रतिक्रिया ले लें। जी जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ युवा भी हैं। देखिए ये सीज फायर हो चुका, अभी 2 देशों के बीच समझौता हो चुका है। आपका इस बारे में क्या कहना, आप बाड़मेर के निवासी? सबसे पहले तो मैं ये जो हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, एक तरह की शांति हुई, ठीक बात है। लेकिन अब की बार भारत की जनता और देश की सेना पूरे मूड में थी, आर पार के मूड में थी, और पूरे विपक्ष वगैरह सब देश के साथ, मोदी के साथ में, मोदी जी के साहब के साथ में थे। लेकिन अब की बार इस तरीके से ऐसा जैसा लग रहा था कि अब की बार मौका भी है, दस्तूर भी है, और ये सीज फायर करके, और पंचायती की अमेरिका वालों ने, वो इंदिरा गांधी थी, सभी इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। देखिए इनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी जंग हम लड़ सकते थे, लेकिन ये सीज फायर अमेरिका के द्वारा हुआ, हम नहीं। एक और हमारे साथ है, इनसे साथ जानते। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशनलाल बडारिया है। किशनलाल जी, ये सीज फायर हुआ है, लोगों को राहत मिली है, आपको इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? के लिए तो बहुत ठीक ही है, मगर वो जो बार बार जब कह रहे थे मोदी जी, आज से 2014 से पहले कह रहे थे कि भाई कश्मीर में आतंकी कहाँ से पैदा होता है, ये भारत के प्रधानमंत्री क्या मौन है क्या? अब मैं उनसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ कि बताइए, पिछले 11 सालों से जो आतंकी पैदा हुए वो कुछ प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए, अब क्या प्रधानमंत्री? चलिए देवराज जी, देवराज बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। खैर ये लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता, यह भी समझना होगा। युद्ध में सभी का नुकसान भी होता है। किन हालात में यह फैसला किस वजह से